नॉर्थ कोरियन महिला आर्मी की ट्रेनिंग देखिए कितनी सख्त है। महिला सैनिकों की इतनी दुर्गति कहीं नहीं देखी होगी। देखकर कहेंगे जानवर भी इससे बेहतर जिंदगी जीते हैं। चावल के भूसे से बने बिस्तर से कोरियाई महिला सैनिकों को सोना पड़ता है। कई कई दिनों तक महिलाएं नहा नहीं पाती क्योंकि यहाँ पानी की सुविधा नहीं है। अगर नहाना है तो झरने के नीचे सबके सामने नहाना होगा और कमजोर होने का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि आए दिन सांप, मेंढक और बिच्छू से सामना करना पड़ता है और शारीरिक तौर पर कठिनाइयां तो झेलनी पड़ती है। लेकिन उसके साथ ही बड़े अफसरों द्वारा महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और जबरदस्ती की चीजें बिल्कुल आम हो गई हैं। कोई भी महिला सैनिक अगर ट्रेनिंग के लिए जाती है तो उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ होना तो तय है। जी हाँ, कुछ इस तरह की दुर्गति कोरियाई महिला सैनिकों के साथ होती है जिसे सुनकर आप अपने दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाओगे। आपने सुना होगा अमेरिकन नेवी सील की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग है, जहां सैनिकों के शरीर को मजबूत बनाने के लिए दिन रात उन्हें कड़ी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। लेकिन अगर आप हमसे पूछेंगे तो इस दुनिया में सबसे खतरनाक ट्रेनिंग नॉर्थ कोरिया की लेडीज आर्मी ट्रेनिंग है, जहां महिलाएं ऐसे ऐसे दिन देखती हैं कि शारीरिक रूप से मजबूत होना तो दूर की बात है, उनका तन मन सब कुछ टूट जाता है। ट्रेनिंग का महिलाओं पर इतना गहरा असर पड़ता है कि सुनकर ही आत्मा कांप उठेगी। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया वैसे तो एक गरीब देश है, लेकिन ये अपनी आर्मी को पावरफुल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। इसी वजह से यहाँ पर पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी आर्मी ट्रेनिंग करना अनिवार्य है। कोई महिला चाहकर भी ट्रेनिंग करने से इनकार नहीं कर सकती और ट्रेनिंग के पहले दिन से ही महिलाओं के लिए नर्क के दरवाजे खुल जाते हैं, जहां शुरुआती कुछ महीनों में ही महिलाओं की माहवारी रुक जाती है। जिन महिलाओं को ड्यूटी के लिए दूर दराज इलाकों में तैनात किया जाता है, उनके लिए टॉयलेट की सुविधा नहीं होती। चावल का बिस्तर शरीर से निकले पसीने को सोखता रहता है और जी हाँ, इन महिलाओं को चावल के बने बिस्तर में सोना पड़ता है और इस बिस्तर से हर दिन बदबू आती है। लेकिन महिलाओं को बेडशीट तक बदलने की इजाजत नहीं है। ट्रेनिंग के दौरान महिलाओं को नहाने के लिए गर्म पानी तक की सुविधा नहीं मिलती। झरने के ठंडे पानी से एक पाइप जोड़ दिया जाता है, जहां पर कई सारी महिलाएं एक साथ नहाती हैं और उस पाइप से न सिर्फ ठंडा पानी निकलता है, बल्कि सांप और बिच्छू जैसे जानवर भी बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुंच जाते हैं। महिला ट्रेनिंग सेंटर के एक छोटे से कमरे में 2 दर्जन से भी ज्यादा महिलाओं को एक साथ रहना पड़ता है। हर महिला सैनिक को अलमारी का एक छोटा सा कोना दे दिया जाता है, जिसमें उन्हें केवल 2 तस्वीरें लगाने की इजाजत होती है। एक उत्तर कोरिया के संस्थापक किम इल सुंग की और दूसरी तस्वीर वहां के तानाशाह किम जोंग उन की। वहां की महिला सैनिकों को इन 2 तस्वीरों के अलावा किसी भी तीसरी तस्वीर को लगाने की इजाजत नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे देशद्रोही की तरह देखा जाता है और देशद्रोही को किस तरह के परिणाम झेलने पड़ते हैं यह तो आप अच्छे से जानते हैं। नॉर्थ कोरियाज हिडन रिवॉल्यूशन नाम की किताब की लेखिका जियोन बाइक ने नॉर्थ कोरिया का काला सच लोगों के सामने रखते हुए ये कहा कि 1990 के दशक में नॉर्थ कोरिया में बहुत ही विनाशकारी काल आया था। लोगों को खाने तक के लाले पड़ गए थे और उस वक्त हजारों की संख्या में नॉर्थ कोरियन महिलाओं ने मिलिट्री ज्वाइन की थी ताकि घर में 2-4 पैसे आ जाएं। लेकिन वहां मिलिट्री की ट्रेनिंग के दौरान उन्हें बहुत ही बुरा बर्ताव सहना पड़ा, क्योंकि महिलाओं के साथ उत्पीड़न और यौन हिंसा जैसी चीजें होती हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की आर्मी में पुरुषों और महिलाओं के काम लगभग एक जैसे ही होते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले थोड़ी कम फिजिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती है, लेकिन कम से कम वहाँ के पुरुष मानसिक रूप से तो प्रताड़ित नहीं किए जाते, वरना महिलाओं की जिंदगी एक बार आर्मी ज्वाइन करने के बाद नर्क के बराबर हो जाती है। वहाँ महिलाओं को खाना बनाने से लेकर साफ सफाई तक सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, जबकि पुरुषों को इसकी छूट होती है। वहाँ उन्हें अपने पर्सनल काम के अलावा ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। उन्हें ट्रेनिंग के दौरान कई सारी सुविधाएं मिल जाती है। लेकिन नॉर्थ कोरिया शुरुआत से एक पुरुष प्रधान देश रहा है और ये चीज आज भी बरकरार है। हर एक चीज का निर्णय पुरुष ही करता है और महिलाओं की जिम्मेदारी केवल किचन में चूल्हे चौके तक ही सीमित रहती है। ट्रेनिंग के दौरान पुरुषों को खाने के लिए ठीक ठाक खाना तो मिल जाता है, लेकिन महिलाओं से सारा काम कराने के बावजूद उन्हें ढंग का राशन तक नहीं मिलता। कम राशन मिलने की वजह से महिला सिपाहियों के शरीर पर इसका काफी बुरा असर पड़ता है। ट्रेनिंग भी इतनी ज्यादा कठिन होती है कि ज्यादातर महिला सिपाहियों की तो
तनावग्रस्त माहौल और कुपोषण के कारण 6 महीने से 1 साल के भीतर ही माहवारी रुक जाती है। ऊपर से उत्तर कोरिया की महिला आर्मी में महामारी से जुड़ी कोई भी सुविधाएं महिलाओं को नहीं मिलती। आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि उत्तर कोरिया में महिलाओं को सैनिटरी पैड जैसी चीजों के बारे में तो पता भी नहीं है। वो अभी भी सूती कपड़े का इस्तेमाल करती है, जिसे धुलकर वो दोबारा इस्तेमाल में ले लेती हैं। ये सुनकर भले ही आप यकीन ना करें, पर महामारी के दौरान महिलाओं को दूसरी महिला सोल्जर्स के सामने अपने कपड़े बदलने पड़ते हैं, क्योंकि वहां बहुत मुश्किल से प्राइवेसी मिल पाती है। पहली बात तो पर्याप्त रूप से टॉयलेट, बाथरूम जैसी सुविधाएं नहीं होती, और अगर होती भी है तो इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को उसे इस्तेमाल करना होता है, और अगर लाइन से सब इस्तेमाल करने बैठ गए तो वो ट्रेनिंग में लेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से उन्हें और जिल्लत झेलनी पड़ेगी। बड़े अफसर उन्हें बेइज्जत करेंगे और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करवाएंगे। इसी चीज से बचने के लिए महिलाएं एक दूसरे के सामने अपने कपड़े बदलने जैसे काम कर लेती है, ताकि समय बचाकर समय पर ट्रेनिंग पर पहुंच पाए। और इन सारी चीजों को झेलने के बाद महिलाएं खुद चाहती है कि इनकी माहवारी रुक जाए, क्योंकि ये सारी चीजें झेलना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से हालात में सुधार देखने को मिल रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया की सभी महिलाओं को 7 साल के लिए आर्मी में शामिल होना अनिवार्य कर दिया गया है, और इसी के दौरान ये भी घोषणा कर दी गई कि सभी महिला यूनिटों में सैनिटरी पैड्स बांटे जाएंगे। और हाल ही में उत्तर कोरिया के एक कॉस्मेटिक ब्रांड के सैनिटरी पैड्स बांटे भी गए हैं। लेकिन ये चीज कब तक होगी, इसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि महिला सैनिकों के साथ जानवरों की तरह व्यवहार करना उत्तर कोरिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री से भागी हुई कुछ महिलाएं बताती हैं कि कंपनी कमांडर यूनिट के बने कमरों में घंटों तक बंद रहते थे और वहां अपने मन मुताबिक किसी भी महिला सिपाही के साथ यौन शोषण करते थे। ऐसा बार बार होता था और कोई भी इस पर एक्शन नहीं लेता था। लेकिन नॉर्थ कोरिया की सरकार का तो कुछ और ही कहना है। वहाँ कहा जाता है कि महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की बदसलूकी नहीं होती, और अगर कोई पुरुष महिलाओं के साथ गलत करता है तो उसे सजा सुनाई जाती है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता, और हम उन महिलाओं की बात को कैसे झुठला सकते हैं जो खुद उत्तर कोरिया से भागकर दूसरे देश आजादी की जिंदगी जीने के लिए आई हैं। दोस्तों, आपको ऐसी कई सारी महिलाएं मिल जाएंगी जो खुले तौर पर ऐसा कहती हैं कि उत्तर कोरिया में उनकी जिंदगी नर्क जैसी थी, वहां उन्हें इंसान तो समझा ही नहीं जाता था। अब आप सोच लीजिए, एक नॉर्मल महिला का ये कहना है तो भला मिलिट्री की मुश्किल ट्रेनिंग और अफसरों द्वारा किए जाने वाले शोषण को झेलने वाली महिलाएं भला किस तरह रहती होंगी। और सबसे गलत बात तो यह है कि अपने साथ हुए इस तरह के कांड को महिलाएं किसी के सामने रख भी नहीं पाती, क्योंकि वहां कोई दूध का धुला तो है नहीं। तो महिलाएं अपनी फरियाद लेकर जाएं तो जाए कहां। होता ये भी है कि जैसे ही कोई विदेशी बिजनेसमैन उत्तर कोरिया में आता है तो उसकी काफी खिदमत की जाती है, उसे हर तरह की फैसिलिटीज दी जाती है, खाने पीने से लेकर शराब तक हर चीज उसे मिलती है। लेकिन उस अमीर बिजनेसमैन को एक ऐसे कमरे में ले जाया जाता है जहां पर महिला आर्मी में काम करने वाली महिलाओं की लाइन लगी रहती है, और उसे कहा जाता है वो अपने मन मुताबिक किसी भी महिला को चुन सकता है। अब आप समझ गए होंगे उस बिजनेसमैन को ऐसा क्यों करने के लिए कहा गया, ताकि वो बिजनेसमैन महिला आर्मी ऑफिसर की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सके। और ये सब कुछ उन्हें खुश करने के लिए किया जाता है, ताकि वो बिजनेसमैन खुश होकर उत्तर कोरिया में अपना पैसा लगाए और यहाँ के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोले। महिला सैनिकों के साथ सालों से इस तरह का खिलवाड़ चला रहा है, और वो बेचारी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। और इस तरह की स्थिति में महिलाओं के पास भागने के अलावा कोई और चारा नहीं होता। अपनी जान को जोखिम में डालकर किसी न किसी तरह से पुरुष और महिलाएं, खास करके आर्मी की ट्रेनिंग झेलने वाले लोग, आजादी की जिंदगी जीना चाहते हैं। हालांकि अगर कोई भागते हुए पकड़ा गया तो न सिर्फ उसे बल्कि उसके पूरे परिवार को ऐसा करने की सजा भुगतनी पड़ती है। लेकिन फिर भी लोग अपनी आजादी पाने की कोशिश करना नहीं भूलते, और वहां से भागकर ज्यादातर लोग अमेरिका जाते हैं, जिन्हें अमेरिका जन्नत जैसा लगता है, क्योंकि वहां हर एक चीज की आजादी है, और ये चीज उत्तर कोरिया में तो चाहकर भी नहीं पा सकते। तो दोस्तों, ये था उत्तर कोरिया की महिला सैनिकों का काला सच, जिसने आप सभी को चौंका कर रख दिया होगा। अब आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।